जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन आप देखेंगे कि बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में हुआ है जेएनसीयू बलिया यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, पहले सेमेस्टर में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आप देखेंगे कि पहले सेमेस्टर का आपका एग्जाम चल रहा है। पहला पेपर आपका 6 जनवरी का था, दूसरा पेपर आपका आज यानी 8 जनवरी को था। तो दूसरे पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल मैं आपको एक वीडियो दिया था और बोला था कि आप देख लीजिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, इसी के अंदर से आपके सारे प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो केवल इन महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देख लीजिए, इससे ऊपर आपका एक भी प्रश्न नहीं आना है। और आप देखिए एकदम सिमिलर वही हुआ है मेरे भाई, जो मैं आपको इंपोर्टेंट प्रश्न बताया था प्रीवियस वर्षों के आधार पे, उससे बाहर एक प्रश्न नहीं आया है। जो भी मेरे भाई उस वीडियो को सीरियस होके उतने केवल प्रश्न को देख लिए होंगे अंतिम समय में, तो उसके अंदर से ही आया है। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, देख लीजिए। तो आज है आपका 8 जनवरी, आज आपका दूसरा पेपर कैसा आया था बीएड पहले सेमेस्टर का दूसरा पेपर, आइए देख लीजिए कैसे क्या करना है, कितने प्रश्न आने हैं, ये सारे मैं आपको पहले ही समझाया हुआ हूं। इसमें आप देखेंगे कि ये पेपर आपका 100 नंबर का था और 2 घंटे में ही आपको करना था, ये पहले मैं आपको बताया हूं। पहला प्रश्न जो आता है वो अनिवार्य होता है, उसमें 5 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है और वो 5 प्रश्न आपको वहां से करने होते हैं। तो इसमें आइए देखिए, जो मैं आपको बताया था एकदम सेम प्रश्न आपका वही आ गया। मैं एक दिन पहले ही आपको बताया था कि शिक्षण का क्या अर्थ है, इसको आप रट लीजिएगा, ये प्रश्न आपका आएगा। तो एकदम देखिए पहले नंबर पे ही शिक्षण का अर्थ आपसे पूछ दिया है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे बाल्यावस्था किसे कहते हैं ये बताइए, ये भी मैं आपसे कहा था कि इसको देख लीजिएगा, ये भी आ सकता है। उसके बाद अभिप्रेरणा का मैं कहा था पहले ही एकदम स्पेशली कि अभिप्रेरणा आपसे पूछेगा ही पूछेगा, या तो विस्तृत में पूछ ले या लघु में पूछ ले, लेकिन पूछेगा। तो आप देखिए अभिप्रेरणा आपसे पूछा है, मैं आपको पहले बताया था। समायोजन क्या है ये भी आपसे पूछा है, ये भी मैं आपको बताया था कि इसको भी देख लीजिएगा, समायोजन से प्रश्न आपके बनेंगे। उसके बाद प्रतिभाशाली बालक क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपसे कहा था कि मंद बालक, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बुद्धि बालक, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आप देखिए डायरेक्ट वहां से प्रश्न आपके बने हैं। सेक्शन बी में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके 8 प्रश्न दिए हैं, 8 में से केवल आपको कोई 5 करना हो और वो 200 से कम शब्दों में ही आपका रहना चाहिए। एक प्रश्न के लिए आपको 8 नंबर मिलेगा, 5 प्रश्न आपको करने हैं, तो यहाँ से आपके 40 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यानी इसमें आपके दूसरे सेक्शन में आप देखेंगे 8 प्रश्न दिए हैं, इनमें से कोई आपको 5 करना है, जो ही आपको आए। तो उसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं। तो ये मैं आपसे बोला था कि शिक्षण के स्तर से प्रश्न आपके बनेंगे विस्तृत में, इसको आप देख लीजिएगा। तो आप देखिए वो प्रश्न आपका आया है। दूसरे में आप देखेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या कीजिए। पियाजे के बारे में मैं आपने आपसे कहा था कि पियाजे का आप अच्छे से देख लीजिएगा, पियाजे से आपका प्रश्न बनेगा। और पियाजे को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि बीएड पूरा होने के बाद जब सीटेट की परीक्षा आप देंगे तो पियाजे से प्रश्न सीटेट में भी आपके आते हैं। तो पियाजे महोदय महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद आप देखेंगे एक प्रश्न आपसे पूछा था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ये भी मैं आपको कहा था कि अधिगम से प्रश्न एकदम आने ही आने हैं, एकदम आप कंफर्म आने हैं। तो आप देखिए अधिगम से डायरेक्ट आपसे पूछा है ये प्रश्न, मैं आपको बोला था कल ही कि आप इसको रट लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए आपको बताया था कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो आपसे पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछा है। आप देख लीजिए स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मैं आपको कल ही बताया था कि यहाँ से प्रश्न ये आपका आएगा, ये भी आया हुआ है। उसके बाद व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आपसे अंतर पूछा है। उसके बाद आप देखेंगे समायोजन के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। ये 8 प्रश्न है, इनमें से कोई आपको केवल 5 ही करना होता है, जो आपको आए वही करिए। उसके बाद व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षण विधि का वर्णन कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे मंदी तमन्ना बालकों को शिक्षा कैसे दी जाती है। मंदी तमन्ना बालकों की शिक्षा कैसे दी जाती है, यानी मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा कैसे दी जाती है, इसके बारे में भी आपसे पूछा है। इसमें से कोई आपको 5 ही करना था, यहाँ पे 8 प्रश्न आपके दिए गए हैं। सेक्शन सी के तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके 4 प्रश्न दिए हैं और 4 में से केवल कोई 2 ही करना है। एक प्रश्न आपका 20 नंबर का है, तो 2 करेंगे तो यहाँ से आपका 40 नंबर हो जाता है। तो विस्तृत प्रश्न के लिए मैं केवल आपको 8 प्रश्न बताया था और बोला था कि केवल इस 8 को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि इससे बाहर आपका नहीं होगा, इसी में से कोई 2 आपको करने के लिए कहेगा। और आप देखेंगे कि सिमिलर हुआ है, 2 छोड़िए, यहाँ पे 3 से चारों प्रश्न एकदम सिमिलर आ गए हैं। 8 प्रश्न के अंदर ही मैंने
चारों को आपसे बताया है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और ये प्रश्न आपको 500 वर्ड से कम में ही लिखना होता है। तो उसके बाद इसमें आप देखेंगे यूनिट 1 में आपसे पूछा था विकास का अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि विकास का वृत्तित्व में प्रश्न आपसे बनेगा। विकास के बारे में आप अच्छे से उसके पहलू को देख लीजिएगा, हेडिंग देख लीजिएगा, विकास आपसे पूछेगा। देखिए विकास पूछ ही दिया। उसके बाद यूनिट 2 में आप देखेंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 में से कोई एक आपको करना है, जो ही आपको प्रश्न आए वही करिए। तो अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित समझाइए। अधिगम के स्थानांतरण और स्तर के बारे में मैंने आपसे बोला था कि अधिगम के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए, यानी लर्निंग के बारे में यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, क्योंकि प्रीवियस वर्ष में भी यहाँ से प्रश्न आपके आए हैं। तो ये भी मैं आपको बताया था। और यूनिट 3 और यूनिट 4 में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपसे पूछा है बुद्धि को परिभाषित कीजिए, गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पहले ही आपको बताया था कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत आपसे पूछेगा, जरूर पूछेगा, आप विस्तृत में देख लीजिएगा, तो भी प्रश्न आपका आया है। उसके बाद व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको बताइए। तो इन 5वें और 6ठे प्रश्न में से कोई आपको एक करना था, जो आपको समझ में आए, जो आपको याद आए, जो आपको ध्यान में आए वही करिए। तो इस प्रकार से है, देखेंगे 4 प्रश्न आपके आए हैं। तो इसमें से आप देखेंगे, इसके लिए मैंने आपको 8 प्रश्न बताया था, तो 8 में ही आपके देखेंगे कि 3 प्रश्न इसमें सिमिलर आ गए हैं। केवल इस प्रश्न के बारे में मैं आपको नहीं बताया था, वरना तीनों प्रश्न के बारे में आपको 8 ही प्रश्न में बताया था। तो आप जाके देख लीजिए, मिला लीजिए। तो इसी प्रकार अब आप देखेंगे कि तीसरा पेपर आपका बीएड का पहले सेमेस्टर का 10 जनवरी को है। तो इसके लिए जो आपके महत्वपूर्ण 15 से 20 प्रश्न होंगे, कल मैं आपको बताऊंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको केवल आप देख लीजिए। अंतिम समय में उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है। आप देखेंगे सेमेस्टर का एग्जाम है, और जो सिमिलर आपके बैक में आए हुए हैं उसी को भाषा बदल के ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 10 जनवरी को जो पेपर है उसके लिए मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा, उसको आप देख लीजिएगा अंतिम समय में, अगर कुछ अभी तक आपने नहीं देखा है तब। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।